ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। आज श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा कितनी कल्याणकारी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही विचार बनाया कि हम संस्कृत में इस ग्रंथ की रचना करेंगे, लेकिन जब भी वो शाम को जाते थे तो विस्मृत हो जाता था उनके मस्तिष्क से कि हमें क्या करना है। तब भगवान श्री भोलेनाथ के गण आए, उन्होंने सहायता की और यह सरल भाषा में आज यह ग्रंथ उपस्थित है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ में आज की युवा पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक और कितना प्रमुख और कितना महत्वपूर्ण है यह ग्रंथ, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और इस ग्रंथ की महिमा क्या है, इसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे। आइए। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव जनि भ्रम भेक भुवंगिनी। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में वास्तविकता में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली यह कामधेनु गौ है, गौ के समान है। और सज्जनों के लिए यह संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जो भी इसकी छाया में आता है उसका कल्याण होता है। इसके विषय में कई संतों ने, कई ऋषियों ने, कई महर्षियों ने एक रचना करी है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ये है राम कथा। मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए जब आप शरणागति के लिए आए। अपना मन जब भी बनाए भगवान के चरणों के लिए, तो कभी भी मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। और अगर संशय रह भी जाता है किंचित लेस मात्र, तो इस कल्पतरु वृक्ष के नीचे आकर के वह संशय भी भाग जाता है, उड़ जाता है। ऐसा बाबा जी ने लिखा है ग्रंथ में। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। यहाँ संशय उड़ जाता है, जो भी भ्रम होता है वह दूर हो जाता है। और महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि कल गाना। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। यहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, यह कथा जो है यह कलिकाल के लिए बहुत ही अमृतमयी है। इसीलिए माता पार्वती जी ने और विनम्र स्वभाव से बाबा जी से कहा कि यह कथा अवश्य सुनाइए, हम यह कथा सुनने के लिए बहुत ही लालायित है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई और उसी कथा में भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मसकई करही विरंचि सम, अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशया, राम ही भजहि प्रवीण। यह उत्तरकांड के 122वें दोहा पर यह प्रसंग सुनने को मिलता है कि प्रभु मच्छर को भी ब्रह्मा के समान गति दे सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ गति दे सकते हैं, तुच्छ बना सकते हैं। ऐसी महिमा है इस कल्पतरु वृक्ष की। मानस में कितने सोपान हैं, यह पंथ कैसा है, किस पर अनुग्रह भगवान की अधिक हो सकती है, अधिक हो जाए तो क्या क्या मिल सकता है, इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो या कथा कपट तज गावा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई,
पाऊँ देहि एहि मार्ग सोई, मन कामना सिद्धि नर पावा, जेया कथा कपट तजि गावा, ए कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामहि सुमिरिय गाय रामहि, संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। यह उत्तरकांड 129 नंबर दोहे पर प्राप्त होगा। यहाँ पर यह महिमा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि इस राम कथा में कितना सुंदर, कितना भाव, अपने श्री रघुनाथ जी के लिए कितनी शरणागति, सब चीजें माता पार्वती जी को समझाई हैं भगवान भोलेनाथ ने। मानस में 4 घाटों का वर्णन आया है। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। यहाँ पर 4 घाटों का वर्णन आया है। श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में 4 घाटों का जो वर्णन कर रहे हैं, हर घाट पर एक वक्ता, एक श्रोता और एक स्थान, और किस विषय पर उन्होंने बोला है यह निश्चित है। सबसे पहला घाट जो आता है वह शरणागति घाट है। शरणागति घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं, माता सुरसरी श्री भागीरथी गंगा जी श्रोता हैं, अन्य संतजन एवं वहाँ के जो भी भक्तजन हैं वह श्रोता हैं, और स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का मन प्रमुख श्रोता है। अपने मन को ही सुनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यह राम कथा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यह कथा सुनाई तो वह कह रहे हैं कि यह कथा तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी ने जो श्री भरद्वाज जी को सुनाई है, यह वही कथा है। और यहाँ पर विशेष वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरण, भगवान की शरण में आप आइए, इसी विषय पर विशेष चर्चा की है, विशेष वर्णन आया है, इसीलिए इस घाट का नाम शरणागति घाट है। दूसरा घाट आता है कर्मकांड घाट। यह घाट सत्कर्म करने की जो भी शिक्षा यहाँ दी गई है श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा श्री भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में, इसीलिए इस घाट का नाम कर्मकांड घाट पड़ा। और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि यह कथा हम आपको वह सुना रहे हैं जो भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर सुनाई है। तीसरा कांड है ज्ञान घाट। तीसरा घाट है ज्ञान घाट। इस घाट में भगवान शिव वक्ता हैं, माता पार्वती श्रोता हैं, और यहाँ पर जितनी भी इस श्री रामचरितमानस में ज्ञानमयी जो भी वार्ता है, जो भी बातें हैं, वह सब माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने सुनाई है। और भगवान भोलेनाथ जी यह कह भी रहे हैं कि यह कथा जो कागभुसुंडी जी ने पक्षी राज गरुड़ जी को सुनाई है, कहाँ, नीलगिरी पर्वत पर, वही कथा हम माता आपको सुना रहे हैं, माता पार्वती जी को। आगे चौथा घाट है भक्ति घाट। इस घाट पर वक्ता हैं श्री कागभुसुंडी जी, और श्रोता हैं पक्षीराज गरुड़ और अन्य पक्षी जो झुंड झुंड बना करके आए हैं कथा श्रवण करने। वह भी कागभुसुंडी जी के सरोवर पर कथा सुनने आए हैं। और यह कागभुसुंडी का जो सरोवर है यह आज भी हिमालय पर्वत पर विद्यमान है। वहाँ आज भी ऐसी मान्यता है कि कागभुसुंडी जी आज भी वहाँ कथा सुनाते हैं कैलाश पर्वत पर। यहाँ 4 घाटों का विशेष वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। चारों घाटों में सभी ने एक प्रमुख विषय पर वार्ता की है, चर्चा की है, सत्संग किया है। और एक विशेष बात, भगवान ने माता पार्वती जी से क्या कहा था, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, केवल मात्र भजन ही सच्चा साथी है, बाकी तो सब स्वप्न है, माया है, इसमें नहीं पड़ना है, केवल भगवान के सानिध्य में आकर के सत्संग करना है।
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, या गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषुंडी जी से, जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संशय सब गयऊ। या जो श्री राम कथा रूपी काकभूषुंडी जी के द्वारा जो प्रसाद मिला है गरुड़ जी को, सब संशय दूर हो गया है। और एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी से सत्संग के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर काकभूषुंडी और गरुड़ जी वहां उपस्थित थे। तो वहां पर गरुड़ जी को संशय हो रहा था, पता नहीं मैं इस राम कथा का अधिकारी हूं या नहीं हूं। जब भगवान ने कहा कि सत्संग लेस मात्र भी किसी ने अगर कभी किया है तो वह राम कथा का पूर्ण अधिकारी है। तभी तासु चरण सिरुनाई करी, प्रभु प्रेम सहित मति धीर, गयऊ गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। या दोहा 125 नंबर पर है उत्तरकांड के। यहाँ पर गरुड़ जी जब बैकुंठ जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, सभी संशय हमारे दूर हो गए हैं। यह श्री राम कथा को सुन करके सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा, आज धन्य मैं धन्य मती, आज धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यह दोहा 123 नंबर पर है उत्तरकांड के। यहाँ पर सत्संग की महिमा स्वयं गरुड़ जी बखान कर रहे हैं काकभूषुंडी जी के सामने। राम कथा और यह राम चर्चा एक आदर्श आज की युवा पीढ़ी के लिए है। अवश्य श्री राम कथा के कल्पतरु के वृक्ष के नीचे आकर के पाठ करें, श्रवण करें। जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम, नमो नमः।